शहजाद पूनावाला, क्या आप कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं? के लिए प्रोटेस्ट रोज निकलना एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री एक संदेश दे रही हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं। शहजाद पूनावाला। सबसे पहले पद्मजा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके इस नए प्रोग्राम में और नए चैनल में आपने शुरुआत की है और आपने मुझे आमंत्रित किया है। और आपके जो वहाँ पर करस्पॉन्डेंट है कुंदन, उनको तो मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जो काम स्टेट की एजेंसीज नहीं कर पा रही थी उन्होंने अपनी जान को जोखम में डालते हुए किया है, तो मैं उनको साधुवाद करता हूं। और देखिए पद्मजा जी, आपको मैं धन्यवाद ये भी करता हूं कि आपने केवल 2 या 3 पैनलिस्ट रखे हैं, तो हम अपनी अपनी बारी में बोले बिना इंटरप्ट करें, ताकि आपकी डिबेट से मर्म और तर्क दोनों निकले। पद्मजा जी, पहले तो तौसीफ रहमान इतने डेमोक्रेटिक व्यक्ति है, शांतनु सेन को खामखा निकाल दिया भाई। उन्होंने तो केवल वो संदीप घोष के बारे में 1-2 वाक्य बोले तो राष्ट्रीय प्रवक्ता फॉर्मर एमपी को लात मार के निकाल दी। और पद्मजा जी, हमारे शेफाली वैद्य और बाकी जो लोग हैं कॉमन सिटीजन्स जो इस बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको कोलकाता पुलिस नोटिस भिजवा रही है। कोलकाता पुलिस जो तथाकथित रूप से ये गुंडे हैं भाजपा और बाम और राम के, उनको नहीं पकड़ रही है, ये करने में लगी हुई है। ये तो कोलकाता पुलिस है। एनीवेज, मैं छोड़ देता हूं, मैं आता हूं मुद्दे पर। ये मार्च ऑफ हिपोक्रेसी है। जिनको एक्शन लेना है वो मार्च कर रही हैं। आज मार्च होम मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इज टेकिंग आउट अगेंस्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एडवाइजिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल टू टेक एक्शन ऑन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑल 3 आर सेम। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आएगा। समझ में यह आना है कि टीएमसी का मतलब बन चुका है नॉट मां माटी मानुष, बलात्कारी बचाओ। पहले दिन से बलात्कारी बचाओ। पहले सुसाइड बताओ, फिर 3 घंटे पेरेंट्स को रुकवाओ, फिर उसके बाद जिस प्रकार से चोट इतनी सारी है फिर भी एक ही अक्यूज को पकड़ो। वो अक्यूज वैसे पुलिस वेलफेयर बोर्ड में कर क्या रहा था। उसके बाद रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम करवाओ ताकि सबूत मिटे। वो संभव ना हो तो किस प्रकार से आपने गुंडे भेज दिए। ये हाईकोर्ट ने कहा है, एक नहीं 2 बार हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। राज्य प्रायोजित गुंडे भेजे गए। आज कहा है स्टेट मशीनरी का एब्सोल्यूट फेलियर है और ये अपनी पीठ थपथपा रहे। आपको पता है एक और हत्या हुई है, आप कुंदन से पूछिए। एक आदिवासी बच्ची है प्रियंका हादसा, उनका गला काटकर 2 दिन पहले रख दिया गया बुर्दवान में। ये थम नहीं रहा है क्योंकि आप बलात्कारी बचाओ कर रहे, बेटी बचाओ ने। और आखिरी वाक्य, केवल आखिरी वाक्य, एक पैटर्न बन चुका है संदेश खाली में। पीड़िता के साथ नहीं, बलात्कारी शाहजहां के साथ। ताजमहल वाले केस में ताजमहल के साथ, बेटी के साथ नहीं। नाडियाड में बेटी का अपमान करना, पार्क स्ट्रीट रेप केस में बेटी का अपमान करना, और आज भी बेटी का अपमान करते हुए ही बयान दिए गए। जिस व्यक्ति ने अपमान किया उस बेटी का, उसको प्रमोट करने का काम। तौसीफ जी बाकी सब छोड़ दीजिए, हेल्थ मिनिस्टर ने प्रमोट क्यों किया ये संदीप घोष को? आपकी A1 कोलकाता पुलिस ने इस संदीप घोष से पूछताछ क्यों नहीं की? अब संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है, सीबीआई पूछताछ कर रही है। कितनी परतें वहां से खुलेंगी। पर जहां तक बात एक बार फिर से अब हाईकोर्ट की टिप्पणी और ममता बनर्जी की मार्च का सवाल है, वापस मैं अपने सहयोगी कुमार कुंदन के पास जाना चाहती हूं। उनके साथ संगीता बनर्जी और सुचिस्मिता जी हैं, दोनों नर्सिंग ऑफिसर हैं, दोनों उस वक्त आरजी कर अस्पताल में मौजूद थे। आप बस इतना पूछिए कुंदन कि जो ममता बनर्जी अब सड़कों पर निकली हैं उसके बारे में ये क्या सोचती हैं? क्या इनको लगता है कि ममता बनर्जी अपना फर्ज पूरा कर रही हैं सड़कों पर मार्च निकाल करके, या उनको इनके सवाल के जवाब देने चाहिए? सुष्मिता, दिल्ली ऑफिस से ये पूछा जा रहा है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज ममता बनर्जी भी सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप लोगों को लगता है कि जो सिक्योरिटी और सारा कुछ मिलना चाहिए तो वो मिल रहा है? और क्या उनके प्रोटेस्ट करने से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? नहीं, प्रोटेस्ट करने से तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग को मिलेगा कब? इतना दिन तो हो गया, मतलब 9 अगस्त को ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद लगातार हम लोग का मूवमेंट चल रहा है। अभी भी हम लोगों का उतना सेफ्टी नहीं है, इनाफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड किया गया। इसलिए तो जो इंसिडेंट पर इंडिपेंडेंस डे की रात में हुआ था, इसलिए ही तो हुआ था ना। अगर इनाफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होता तो ये क्या होती। और एक रास्ते में खड़ा हो या कभी भी जो भी वो ममता बनर्जी जी कर रहे हैं ना, उससे हम लोग को सेफ्टी नहीं मिलेगा। ये तो बात है। उतना सेफ्टी सिक्योरिटी देना पड़ेगा जैसे कि हम लोग फील करें हाँ हम सेफ है, पहले की तरह सेफ है। उस रात क्या हुआ? पुलिस की क्या भूमिका थी? सोच के दिल दहलता है।
बार प्लीज, और एक बार प्लीज। हाँ, पुलिस की क्या भूमिका थी उस रात जब आप लोग काम कर रहे थे तो? उस रात पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस, हम लोग ने पुलिस को सिक्योरिटी दिया है, पुलिस उसी वहाँ पे थी, और वहाँ पे पुलिस हम लोगों को पास ऐसा ही बोल रहा था, दीदी आप, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मॉब जब यहाँ पे मॉब जब इमरजेंसी तरफ मॉब इंटर कर गई, पुलिस उन लोगों को अलाउ किया आने के लिए। हम लोग जब हर दिन हर रोज़ जब ड्यूटी आता है पुलिस, हम लोग इधर का नर्सिंग स्टाफ यहाँ का और जो डॉक्टर्स है और जो हेल्थ वर्कर है, सब लोग जब आता है इधर में, सब उनको सिक्योरिटी आधार कार्ड और आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। तो उसी दिन जब मॉब आ रहा है तब क्यों कोई पुलिस ने उन लोगों का आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा, उन लोगों को आने दिया। उन लोगों को जब हम लोग ने बोला इधर यहाँ से जो रैली निकालने वाला था, रैली का इधर में जितने सारे लोग थे, सब लोग उन लोग को बोला आप लोग क्यों लाठीचार्ज नहीं कर रहे। उन लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया हम लोगों को कुछ लाठीचार्ज करने के लिए परमिशन नहीं है। ये लोग भी तो पुलिस है, हम ये लोग भी सरकारी पर कर्मचारी हैं। कुंदन, जो पुलिस कमिश्नर है वो कह रहे हैं हमने पूरी जो सुरक्षा थी वो चाक चौबंद रखी थी, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या ये जो दोनों महिलाएं हैं इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? दीदी आप लोग प्लीज़ आपका वार्ड थोड़ा सा खोल दीजिए ना, आप मुझे छूटना है। इत्तेफाक रखती हैं कि पुलिस ने जो है आप लोगों के साथ सही नहीं किया? पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हमने तो सही बंदोबस्त किया था उस रात को, 15 अगस्त की रात। आप बोलिए ना, अगर सही बंदोबस्त होता तो ये घटना घटती नहीं घटती। ये सब लोग बोल रहा है, यही हम भी यही बोल रहे हैं कि अगर सही तरह से बंदोबस्त किया जाता तो ये घटना घटती ही नहीं। डर लग रहा था उस वक्त आप लोगों को क्या होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा। हम लोग देख पा रहे थे कि एक मॉब वाज रशिंग टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स द बिल्डिंग्स। अगर क्या होगा, वो लोग मेरे सामने आएगा, कैसे ऑन ड्यूटी, कैसे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे हम पेशेंट्स लोग जो है पेशेंट्स पार्टी उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। कैसे कर सकती है, मतलब ये सोच में आ गई, खुद को भी सेव करना है, उन लोगों को भी सेव करना है, कैसे करूँगी, क्या होगा। I was just thinking, we were just thinking। बहुत ही जरूरी बात सुचिस्मिता कह रही हैं, क्योंकि यही बात आज हाई कोर्ट ने भी कही कि अगर पुलिस वाले वहां पिट रहे थे उपद्रवियों से, तो डॉक्टर को सुरक्षा कौन देगा। इन महिलाओं की जुबानी आपने सुना कि पुलिस के बंदोबस्त की सच्चाई क्या थी।